सो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड, देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उत्तराखंड में अभी लेटेस्ट जो भी एग्जाम हो रहे हैं आपको उस पर थोड़ी सी नजर रखनी है। तो अभी एक एग्जाम हुआ है आपका 19 जुलाई को। 19 जुलाई को जो एग्जाम है आपका, शायद हाई कोर्ट का एआरओ का एग्जाम था, उसका क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं और आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अच्छा, उसमें बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे हैं कि बहुत टफ था। एक्चुअल में पेपर टफ था, लेकिन आपको अगर तरीके से करना आता है ना तो आप आराम से उसको बना के ले जाओगे, आप नहीं फंसोगे यार। कितना ही टफ बना दे, नहीं फंसोगे आप उसमें। बस अप्रोच सही रखनी है। ऐसे ही एक चीज और, अभी आपको ये भी लगता होगा कि यार जो ये पेपर है जो हम पढ़ रहे हैं, परीक्षा वाणी है, कितने क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं या जो परीक्षा वाणी से पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा अपर के एग्जाम में। तो एक चीज आपको बताऊं, ये लोअर का एग्जाम था आपका। लोअर नहीं मीन्स भाई उत्तराखंड पीसीएस का ही था, लेकिन ऑब्वियसली उस लेवल का तो नहीं है जितना अपर का है। लेकिन रात में काउंट कर रहा था और काउंट करके ही उसमें सोया, लेकिन जो मोटा मोटा मुझे पता चला, कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे, एक दो क्वेश्चन छूट गए होंगे, मुझे पता है। तो उसमें मुझे पता लगा जब मैंने इसकी काउंटिंग की कि लगभग 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के उन्होंने पूछे हुए हैं, है ना। इसमें 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। उस 50 में से आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको कराया है अलग अलग जगह पे, मीन्स पहले तो ये परीक्षा वाणी सीरीज, इसी में से आपके लगभग 25 से 26 क्वेश्चन आए हुए। साथ ही साथ कुछ आपको करंट अफेयर कराए थे और कुछ मुझे पता है कि मैंने आपको किसी प्लेटफॉर्म पे कराया है। तो आपके 38 क्वेश्चन, मीन्स अगर ये अभी तो देखिए मैं बताऊं आपसे, परीक्षा वाणी आपकी पूरी नहीं हुई है। तो मुझे पता है कि मैंने इकोनॉमी बच्चों को, एक पेड बैच था उसमें कराई हुई थी, तो इकोनॉमी और साथ ही साथ जितने भी आपके परीक्षा वाणी के लेक्चर हुए आप सोल्व करके देखना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑप्शन देखने की भी। तो उसमें से 38 क्वेश्चन आए हैं विद एस्टेरिक, मींस कि उसमें से अभी क्योंकि मैंने हिस्ट्री नहीं कराई है, हिस्ट्री, सोसाइटी और कल्चर ये मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, अभी आने वाले लेक्चर में वो आएगा। तो इनके क्वेश्चन एक्सक्लूड करके है, ये मैंने काउंट नहीं किए कि 38 क्वेश्चन आए। अगर इसको भी काउंट कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कंटेंट तो है ही मेरे पास कैसे पढ़ाना है, तब आपका लगभग 46 to 47 क्वेश्चन, मींस 2-3 क्वेश्चन ही होंगे जो आपको फंसाएंगे। अदरवाइज इस पेपर में भी आप लगभग पूरा पेपर सोल्व कर लोगे विदाउट एनी डाउट। सबसे बड़ी चीज डाउट की रहती है यार, फैक्चुअल क्वेश्चन में ना डाउट बहुत होता है। ये तो फैक्चुअल पेपर ही था, अब इसमें डाउट आपको होगा ही नहीं, उस तरीके से मैंने आपको कराया है, यह मेरी ये कोशिश है। बाकी जो लोग पढ़े हैं आपने भी देखा होगा, आपको पता चलेगा। और नहीं तो आप जब परीक्षा बाड़ी ये पूरी सीरीज हो जाएगी, आप अपर का एग्जाम देना, चाहे लोअर का देना, यूके ट्रिपल एससी का देना, एग्जाम देना पूरी परीक्षा वाणी करने के बाद, तब मुझे बताना कि भाई आया नहीं आया। मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तराखंड से, तो 90 प्लस क्वेश्चन, इवन 92 93 क्वेश्चन आपको इसी लेक्चर से मिल जाएंगे। ये सारे लेक्चर से 35 से 40 लेक्चर आएंगे अपने, उन 40 के लेक्चर आप उठा के, मैंने रात स्क्रीनशॉट भी शायद ग्रुप में शेयर किए हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा ऐसे टेंशन मत लेना, क्योंकि मुझे भी पता है कि यार फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो ट्रस्ट का इशू रहता है कि पता नहीं भाई देख रहे हैं सही है नहीं है, हमने टाइम दे दिया, 1-1 घंटे की वीडियो है, 40 वीडियो 40 घंटे दिए, 50 घंटे भी हो सकते हैं, तो उसे पढ़ के कहीं हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, अब रात मेरी आपसे बात हुई थी, मीन्स कल जो वीडियो आई थी वो रात में ही रिकॉर्ड की थी, उसमें बात थी कि देखिए आप भी मत पढ़ना इसको, इसकी कोई प्रिपरेशन मत करके आना। मैं भी नहीं प्रिपरेशन करता हूँ, बस जो मैंने पढ़ा है मैं मान के चलता हूँ कि देखिए लगभग मोर और लेस आपने भी लगभग वही पढ़ रखा होगा, समझ आपकी या मेरी थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है बस, बाकी अंतर किसी में नहीं होता यार पढ़ने में। अब एक चीज देखिए, आप एक चीज ये देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने देखा, मेरा दिमाग इसको देख के घूम गया, मैं क्या यार ये क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है, आपने भी, बहुत सारे लोग होंगे, इवन एग्जामिनर ने भी जब बनाया होगा तभी पढ़ा होगा, अदरवाइज उसने भी नहीं पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पढ़ा है, सोल्व लेकिन करना है। इसीलिए
मैं ऐसे नहीं करा रहा हूँ आपको कि जो इजी इजी क्वेश्चन है उन सब का एक पूरा पीडीएफ बना दी और पीडीएफ बना के बोला कि देखिए ये क्वेश्चन कितने इजी थे, लाइन से सारे इजी क्वेश्चन करा दिए। मैं लाइन से नहीं, ये पहला पेज है देखिए, 1 2 3 4 ऐसे ही 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से ही हम इसको करेंगे। तो आपको जो फियर और फेवर है कि यार ऐसा तो नहीं कि जो इजी इजी क्वेश्चन है, जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो इन्होंने शुरू में रख दिए, करा दिए और बोल लिया कि यार ये तो लॉजिकल था, बाद में वो फैक्चुअल चल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, सोल्व करना है, सिर्फ अपनी बुद्धि से विवेक से सोल्व करेंगे, हमें नहीं मतलब क्या पूछा है। सम्राट अशोक ने, देखिए क्या बोल रहा है, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसको भेजा था। नहीं पता, ज्यादा से ज्यादा एक चीज पता होती है कि बेटा और बेटी महिंद्रा और संघमित्रा को भेजा था लंका वगैरह, बस उसके बाद नहीं पता है। मुझे तो कभी कभी वो भी मिस हो जाती है। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि अशोक ने देखिए बुद्धिज्म के प्रचार के लिए अलग अलग सेंट भेजे हैं, संत भेजे हैं। तो महाराष्ट्र में यहाँ पे किस संत को भेजा है, मुझे नाम का नहीं पता, मैं ऑप्शन में जाता हूं। तो महारक्षित, महाधर्म रक्षित, महादेव, सोन और उत्तरा। ऑप्शन भी ऐसे हैं कि आप कुछ लॉजिकली बता ही नहीं सकते हो। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, देखिए महाराष्ट्र तो मींस महा, तो महा तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये सोन उत्तरा ये तो खत्म हो गया, इसमें भी महा है, इसमें भी महा है, इसमें भी महा है। ठीक, महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा है, तो धर्म भी है ना, लॉजिक तो यही कहता है कि भाई एग्जामिनर ने पूछा है तो उसने लॉजिकली कुछ ना कुछ पूछा है। इस एग्जामिनर को एक बार सैल्यूट करना बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसने पूछे हुए, ऐसे ही पेपर आना चाहिए। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तो महाराष्ट्र में भेजा है, धर्म के प्रचार के लिए। तो महारक्षिता है, ये महादेव है, ये महाधर्म है। तो महाधर्म रिलेट हो पा रहा है, तो महाधर्म। ठीक, रक्षित तो रक्षा के लिए भेजा होगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि मैं तो इसको यही वाला ऑप्शन इस पे टिक मारूंगा। ठीक है, सही गलत आप बता ही दोगे कमेंट सेक्शन में कि ये आंसर सही है नहीं है, लेकिन एकदम रो रखते हैं और एकदम रियल रखते हैं, है ना। मैं अपने दिमाग में कुछ स्टीरियोटाइप कुछ इसका पढ़ा के आ जाऊं, आप भी पढ़ के करोगे तो फिर मजा नहीं है। जो पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा है उसको उसी लेवल से। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, तो ये अशोक के शिलालेखों की प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि, जो लोग इंग्लिश मीडियम से आपको इशू आ रहा होगा, देखिए अशोक के जो भी इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, एडिक्ट्स है, रॉक एडिक्ट जितने भी होते हैं, उसमें जो ब्राह्मी लिपि है उसका सबसे पहले किसने यूज किया, ये पूछ रहा है। तो ये नाम भले ही हमें नहीं पता हो, लेकिन इनका तो पता है थोड़ा बहुत कि अलेक्जेंडर कनिंघम कुछ थे, जेम्स प्रिंसेप थे, मर्टिमर व्हीलर थे, जॉन मार्शल थे। इनके नाम सुने हुए हैं सबने, पता भी है, क्योंकि ये एक तरह से PYQ है, ये पहले पूछा हुआ है, बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि के लिए सबसे पहले देखिए पता चलता है कि जेम्स प्रिंसेप प्रिंसेप इन्होंने डेसिफर की थी, मींस उसको बताया था कि भाई ये लिपि है। तो इसके बाद जेम्स प्रिंसेप ने इनकी जो लिपि है ब्राह्मी लिपि डेसिफर की, पता लगाया कि ये शब्द ऐसे ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद इनके जितने शिलालेख थे उनको पढ़ा गया, और उसको पढ़ने के बाद भी पता चला कि यहाँ पे श्रीलंका में दीपवंश महावंश होता है ना। तो उससे फिर पता लगा कि अच्छा ये जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, रानियों अशोक, ऐसे ही देव नाम प्रिया, तो ये सब पता कैसे चला हमें। तो पहले पढ़ना सीखा, पढ़ने के बाद फिर हमने डिकोड किए अलग अलग चीजें। ठीक, तो जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर था, लेकिन आपको यहाँ नहीं रुकना है, आपको इन सबको देखना है, क्योंकि हो सकता है अगली बार यहाँ से पूछ ले, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ये 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी स्थापना करते हैं, देहरादून में है ना सर्वे रोड, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके डायरेक्टर भी थे। इन्होंने फिर बहुत अच्छा काम किया पुरातात्विक पे, आर्कियोलॉजी पे। जॉन मार्शल और मोर्टिमर व्हीलर, ये दोनों, ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे, मार्टिमर व्हीलर भी इसके डायरेक्टर रहे। इन्होंने काम किस पे किया, हड़प्पा की जो खोज हुई है, हड़प्पा। जब हम PYQs देखेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे, इन्होंने हड़प्पा पे काम किया, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने, और पता भी चलता है कि इनका नाम फिर पता चलता है कि देव नाम प्रिया है, देव नाम
प्रिया किसका नाम है? ये अशोक का नाम है। ये कब पता चला? जब ये डेसिफर होगी, जब पता हमें पढ़ना आ गया कि ये लिपि है। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हरिभद्र सूरी, इस किताब का मुझे भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता है। जय पृथ्वीराज विजय, इसका भी नहीं पता है मुझे ऊपर की 3 किताबों का किसी को नहीं पता। मुझे तो नहीं पता एटलीस्ट, लेकिन मुझे पता है कि यार गुप्ता टाइम पे विशाखा दत्त, उसकी मुद्रा राक्षस है। ठीक, दैट मीन्स डी का 4 होना चाहिए। इन्होंने डी का 4, देखिए इसमें 2 दे रखा है, डी का इसमें 1 है, इसमें भी 2 है, डी का 4 इसमें है। मैं इसी को आंसर मार दूंगा, सही हो या गलत हो। ठीक, जो मेरी समझ कहती है उसी हिसाब से। अब इसमें ना क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपके अगर 10 में से 8 भी सही हो जाए लॉजिक से, तो ये बेस्ट तरीका है ना? इसी तरीके से आपको करना चाहिए। तो ये तीसरे का इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राजा का नाम है, ये वंश है, ये राजा का नाम है, वंश है। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मींस नोट करेक्टली मैच। नोट जरूर याद रखना, नोट करेक्टली मैच, कि सही से कौन सा इसमें मैच नहीं किया हुआ है। तो एक वंश तो हम पढ़ते हैं, पुष्यमित शुंग, पता है। फिर भी वासुदेव कर्ण, इसमें डिलेमा आएगा। शिमुख मौर्य, इसमें भी मुझे डिलेमा है। और बशीक कुषाण, इसमें भी मुझे डिलेमा है। तो मुझे पता नहीं कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ये तो पता है कि सही है, लेकिन कौन सा सही नहीं है इसका मुझे नहीं पता। ठीक, आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन को सर्कल करके आगे बढ़ जाना। सोल्व तो अभी कर ही सकते हैं इसको, लेकिन पहली चीज आपको क्या करनी है, ऐसा क्वेश्चन आया, डिलेमा है, तो आपको इसका तो पता है, 3 ऑप्शन नहीं पता, सर्किल मारो, आगे बढ़ो। क्योंकि ये सिर्फ पेपर सोल्व नहीं कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल एग्जाम में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक, तो आप इसमें फिर फंसोगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। फंसोगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन्होंने पूछा है कि केवल एक, तो एक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है कि ये सही है। इसने पूछा है कौन सा नहीं है सही, तो एक तो हो नहीं सकता। अब 2 भी है, 3 है, 4 है, एग्जैक्ट उसने पूछ लिया पिन पॉइंट की, भाई पता है तो लगाइए, नहीं पता तो छोड़ दीजिए। तो अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मैं बताऊंगा इसमें बाद में लॉजिक से कि कैसे करना है। फिलहाल इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखो, वराहमिहिर की कौन सी रचना पंच पूर्व खगोलीय प्रणालियों के सार प्रस्तुत करती है? तो पंच पूर्व, पंच मतलब 5, मुझे भी नहीं पता है कि वराहमिहिर की कौन सी है, लेकिन लघु जातक हो सकती है, बृहद जातक हो सकती है, लघु जातक भी हो सकती है, बृहद संहिता भी हो सकती है, लेकिन उसने एग्जैक्ट दे दिया है पंच, तो यहां भी है पंच सिद्धांति का, तो पंच से पंच मिला आंसर यही। जब हमें नहीं पता है कौन सा है, ये सिमिलरिटी हो रही है, इसी को टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक, छठा पूछा हुआ है उसने दिल्ली सल्तनत काल से, कि इसमें सर जानदार कौन होता था? सर जानदार, अब देखो इसको लिख लो, सर जानदार। तो सर तो देखिए कोई उपाधि है, कोई हेड होगा, कोई ना कोई किसी चीज का स्वामी होगा, हेड होगा। ठीक, जानदार, जानदार है मतलब पावर है उसके अंदर, पावरफुल है ना, यही तो है इसका मतलब, पावरफुल, पावरफुल ही है। तो अब लोकल बाजार का प्रमुख हो सकता है क्या? भाई हो सकता है, मुझे नहीं पता। गुप्तचरों का, ये जो गुप्तचर होते हैं उसका प्रमुख हो सकता है, तो प्रमुख तो है, देखिए प्रमुख मतलब हेड, तो हेड तो है। ऐसे ही प्रमुख अंगरक्षक हो सकता है क्या? हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई कि यार ये जानदार है, पावरफुल है, तो जान, यार न्यायाधीश में जान की क्या जरूरत है ना? ऐसी लोकल बाजार में जिसको भी आप अपॉइंट करें उसमें जान की क्या जरूरत है? गुप्तचरों का प्रमुख हो भी सकता है। ऐसी अंग रक्षक, आप देखो रक्षा, अगर आपकी कोई रक्षा कर रहा है तो उसमें उसको ताकत की जरूरत है, उसको जान चाहिए, जानदार, बॉडीगार्ड, तो इसको टिक मार सकते हैं। ऑल्दो मैं बोल रहा हूं कि ये मैंने भी नहीं कभी पढ़ा है, पहली बार ही ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब आएगा पेपर तो ऐसे ही सोल्व करा जाएगा। और इस तरीके से अगर आप सोल्व कर लेते हो तो फिर बाय एंड लार्ज जो एवरेज है
आप उससे ऊपर चले जाते हो, आपकी कट ऑफ फिर नहीं फंसेगी, है ना। ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से आपको सही करने हैं। चलिए अब ये जैसे युद्ध है, ये तो आपको याद करने ही चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मेडिवल से पूछता है। तो क्या आपको पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए, तो इससे आपकी तैयारी भी जज होगी कि अच्छा ये पता होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपने ये पढ़ रखा है तो ठीक है आपकी तैयारी, नहीं पढ़ रखा है तो आपको तैयारी पे ध्यान देना है। आपने पढ़ रखा है लेकिन याद नहीं है आपको, तो रिवीजन पे ध्यान देना है, तैयारी आपकी सही है। बस यही है, छोटी मोटी चीजें थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते चलो, पूरा इंप्रूव हो जाएगा। तो खानबा का युद्ध, चंदेरी का, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, ठीक है, इसमें आप जनरली सब लोग पढ़ते ही हैं। चौसा का युद्ध किसमें हुआ था, लास्ट टाइम पे ही हुआ था, 1539 में ही हुआ था। किसमें, इसमें बाबर हारा था, तो डी का 4 होना चाहिए, डी का 4 इसी में है तो इसी को टिक मार दो। मीन्स कुल मिला के अभी हमने देखे कितने आंसर देखे, क्वेश्चन देखे 7 देखे, 7 में से हमने 6 अटेम्प्ट किए, एक अभी छोड़ दिया। आप देखो कितने सही होते हैं इसमें, कितने नहीं। और इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पढ़े हुए हैं ही नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन तो वही है जो नहीं पढ़े हुए। तो कुल मिला के मैं आपको एक, देखिए पढ़ाने को तो कितना ही पढ़ा दो कम पड़ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ाने के बाद जो पढ़ा है उसको डाइजेस्ट करके फिर अपनी लॉजिकल थिंकिंग और ये सारी चीजें डेवलप करना वो जरूरी है। अदरवाइज आप समझो, आपको पता है ना कि यार किसी का एक बार पेपर निकल जाए, वो बैक टू बैक निकालते जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसके एक लॉजिक, एक इंट्यूजन डेवलप हुआ, आप पेपर पे बैठ रहे हैं निकाल रहा है, दूसरा पेपर भी है उसे भी निकाल दे रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार जो मेरे लॉजिक है वो सही है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसी एग्जाम के लिए आपने इस साल पढ़ा, आपका नहीं हुआ, अगले साल आपने उस बच्चे से ज्यादा ही पढ़ा है लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं होता, वो इस वजह से होता है कि आप तो हारे हो एक तरीके से, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, आपने जो लॉजिक लगाए भी होंगे उस पर बिलीव नहीं होगा, डिस्टोर्ट हो जाएंगे वो भी। और सामने वाला पास हो रहा है, उससे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, उसे अपने लॉजिक पे, अपने इंट्यूजन पे और ज्यादा बिलीव है, तो और रिस्क लेके वो बार बार पेपर रिपीट करता है। तो ये है एक छोटी सी बात, छोटी ही वीडियो है, यहीं पे इसको रोकते हैं, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि भाई किस तरीके से क्या होता है, कैसे करना है। बाकी इस पेपर को हम डिस्कस कर ही लेंगे। आपकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह है उसमें भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी रहेंगे, ठीक है। तो 15 अगस्त से अपने टेस्ट है, उसमें मुझे पता है कि जो उनसे लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए वो उसमें भी रहेंगे, आप देखना, इसको भी मैं सोल्व कराऊंगा आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।